दोस्तों, टॉर्चर और किडनैपिंग से जुड़ी कहानियां तो आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद यकीनन आपकी होश उड़ जाएंगे और आप सोचेंगे भला कोई इंसान किसी पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी 20 साल की एक ऐसी लड़की की है जिसे न सिर्फ किडनैप किया गया बल्कि उसका ब्रेन वॉश करके उसे सेक्स स्लेव बना दिया गया और 7 साल तक उसे एक ताबूत में बंद करके रखा गया। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस लड़की के साथ ऐसा क्यों और किसने किया, और क्या ये लड़की इतने जुल्म होने के बाद भी जिंदा भी है। अब आप भी अगर इन सवालों को जब जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, ये बात 1977 की है, जब अमेरिका के यूजेन शहर की रहने वाली 20 साल की लेडी कॉलिन स्टेन अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए कैलिफोर्निया के सफर पर निकली थी। कोलिन का ये सफर लगभग 500 किलोमीटर लंबा था, तो उसने एक लिफ्ट लेने का सोचा और कोलिन ऐसा पहले भी कई बार कर चुकी थी। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका ये सफर बेहद दर्दनाक हादसे में बदल जाएगा। ये 19 मई का एक शानदार दिन था और कोलिन थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2 बार लिफ्ट ले चुकी थी, तो बिना किसी चिंता के एक के बाद एक लिफ्ट लेकर वो आगे बढ़ रही थी। 2 लिफ्ट लेने के बाद वो सड़क के किनारे तीसरी गाड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक नीले रंग की वैन वहां से गुजर रही थी। तभी कोलिन ने लिफ्ट लेने का इशारा किया, जिसके बाद वो वैन कोलिन के पास जाकर रुक गई। उसने देखा कि वैन को एक नॉर्मल सा दिखने वाला लड़का चला रहा था। उस व्यक्ति को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इस भोली शक्ल वाले इंसान के पीछे कितना बड़ा हैवान छुपा था। कोलिन को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं हुआ और वो बिना किसी डर के उस वैन में सवार हो गई। आपस में थोड़ी सी बातचीत करने के बाद उसे पता चल गया था कि उस लड़के का नाम कैमरन हुकर और उसकी पत्नी का नाम जेनिस हुकर था। उस साल कैमरन की उम्र 23 साल और उसकी पत्नी की उम्र सिर्फ 19 साल ही थी। उनकी लव मैरिज हुई थी और वो कैलिफोर्निया के रेड ब्लॉक में रहते थे। असल में कैमरन एक साइकोपैथ था जिसको जवान लड़कियों का यौन शोषण करना, उन्हें मारना पीटना और टॉर्चर करने में बहुत खुशी मिलती थी, और उसकी पत्नी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि कैमरन कई सालों से उसका भी यौन शोषण कर रहा था। और क्योंकि जेनिस अपनी पति से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए वो उसका हर टचन झेल लेती थी और उसके साथ ही रहती थी। जेनिस कैमरन से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन जिसके लिए कैमरन ने एक शर्त रखी थी। उसने कहा था कि वो उसको बच्चे की अनुमति तभी देगा जब उसकी पत्नी एक नौजवान और खूबसूरत लड़की को किडनैप करने में उसकी मदद करेगी। साथ ही कैमरन ने अपनी पत्नी से वादा भी किया था कि वो उस किडनैप की गई लड़की के साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। और इस कंडीशन पर जेनिस अपनी पत्नी की शर्त मानते हुए एक खूबसूरत लड़की को किडनैप करने के लिए तैयार हो जाती है। ये दोनों पति पत्नी काफी टाइम से एक खूबसूरत और नौजवान लड़की की तलाश में थे और आखिरकार उनकी ये तलाश कोलिन पर जाकर खत्म हो जाती है क्योंकि कैमरन को कोलिन पसंद आ चुकी थी। दोस्तों, इस सफर के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे कोलिन को कैमरन या उसकी पत्नी पर किसी भी तरह कोई शक होता, इसलिए वो बड़े आराम से सफर करती रही। कैमरन ने वैन को एक पेट्रोल पंप पर रोका और कोलिन से कहा कि वो वॉशरूम जाकर फ्रेश हो सकती है। कोलिन वॉशरूम चली जाती है और उन दोनों पति पत्नी को आपस में बात करने का और आगे की प्लानिंग करने का समय मिल जाता है। वैन में पेट्रोल भर जाने के बाद यह सफर फिर से शुरू हो गया और कैमरन जानबूझकर वैन को एक सुनसान सड़क पर ले गया और अचानक से उसने अपनी वैन को रोका और कोलिन के गले पर चाकू रख दिया। कोलिन अचानक से हुए इस हमले से पूरी तरह से शॉक हो गई थी और उससे कुछ भी समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। इसके बाद कैमरन ने अपनी पत्नी की मदद से कोलिन के सिर पर एक लकड़ी का साउंड प्रूफ बॉक्स फिट कर दिया ताकि उसके चिल्लाने की आवाज आसपास किसी को न जाए, और उसे एक कुर्सी के साथ रस्सी से बांधकर वैन के पिछले हिस्से में डाल दिया। इसके बाद कैमरन और जेनिस कोलिन को अपने साथ अपने घर ले गए और यहीं से उस मानसिक और शारीरिक टॉर्चर की शुरुआत हुई जो कोलिन ने पूरे 7 साल तक झेला। घर पहुंचने के बाद इन दोनों पति पत्नी ने बिना समय गवाए कोलिन पर अपने टॉर्चर की शुरुआत कर दी। कैमरन ने कोलिन के सारे कपड़े उतारकर उसे रस्सी से लटका दिया और उसे बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया, जबकि जेनिस वहीं खड़ी मुस्कुराकर सब कुछ देख रही थी। दरअसल दोस्तों, उसे इस बात की खुशी थी कि अब उसका पति उसको टॉर्चर नहीं करेगा क्योंकि अब उसके पास टॉर्चर करने के लिए उसकी खुद की एक सेक्स स्लेव गर्ल मौजूद थी। कोलिन का ये पहला टॉर्चर कई घंटों तक चलता रहा, जो उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं था। हालांकि दोस्तों, अभी तो ये टॉर्चर की शुरुआत हुई थी और अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी था। कोलिन को ये लगा कि ये लोग जल्दी ही उसे जान से मार डालेंगे, लेकिन कैमरन का ऐसा कोई इरादा नहीं था क्योंकि वो तो हमेशा उसका इसी तरह शोषण करके उसे अपने पास रखना चाहता था। इस टॉर्चर का सेशन पूरा होने के बाद कैमरन ने कोलिन को लकड़ी के बने एक बॉक्स जैसे ताबूत में अंदर डाल दिया। अब दोस्तों, ये कैमरन का हर रोज का रूटीन बन गया था।
वो हर रोज कोलिन को फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली टॉर्चर करता था और उसके बाद वो कोलिन को ताबूत के अंदर कैद कर देता था। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि हर रोज कोलिन अपने दिन के लगभग 23 घंटे इसी ताबूत के अंदर बिताती थी। दोस्तों, कोलिन के साथ ये टॉर्चर कई सालों तक चलता रहा और अब वो कैमरून के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी थी। दोस्तों, शुरुआत में कैमरून उसके मुंह को बांध कर रखता था ताकि उसकी आवाज बाहर आसपास पड़ोस तक ना जाए, लेकिन अब कोलिन के दिल में कैमरून की ऐसी दहशत बैठ चुकी थी कि वो खुले होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं बोल पाती थी। वो मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी थी और कैमरून भी यही चाहता था, क्योंकि ऐसा होने पर वो कोलिन को अपनी सेक्स स्लेव गर्ल बना सकता था। एक तरफ कोलिन ये सारे टॉर्चर झेल रही थी और दूसरी तरफ उसके माता पिता उसकी तलाश करते करते ही थक चुके थे। उन्हें यह भी पता नहीं था कि उनकी बेटी जिंदा भी है या मर चुकी है। इसके बाद कोलिन पूरी तरह से टूट गई थी। तब कैमरून ने अपनी दूसरी चाल चलने का फैसला किया। दरअसल वो कोलिन के पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया जिसमें साफ साफ लिखा था कि कोलिन अपनी आगे पूरी जिंदगी कैमरून की सेक्स स्लेव गर्ल बनकर ही बिताएगी। कोलिन का खुद पर अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा और वो सिर्फ वही करेगी जो कैमरून चाहेगा। कैमरून ने कोलिन से जबरदस्ती वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया और साथ ही उसने उसको यह भी कह दिया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट द स्लेव नाम की कंपनी ने खुद बनाया है और कोई अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो ये कंपनी उसकी पूरी फैमिली को मार डालेगी। इस तरह की बातों से उसने कोलिन को ये यकीन दिला दिया था कि वह कानूनी तौर पर उसकी स्लेव गर्ल बन चुकी है और अगर वो अपने परिवार की सहमति चाहती है तो उसको अपनी पूरी जिंदगी कैमरून की गुलाम बनकर ही बितानी होगी। अपने ऊपर कई सालों से हो रहे इस टॉर्चर ने कोलिन को एक परफेक्ट स्लेव गर्ल बना दिया था। अब वो कैमरून का शोषण झेलने के साथ ही उसके घर के बाकी काम भी किया करती थी। कैमरून ने उसके माइंड पर इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था कि वो अपने बाकी कामों के लिए कोलिन को बाहर ही भेज दिया करता था, क्योंकि वो जानता था कि कोलिन उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने कोलिन को अपने माता पिता से भी मिलवाया और एक बार वो खुद भी उसको बॉयफ्रेंड बनकर उसके घर वालों से मिलने गया। इसके अलावा कैमरून ने कोलिन को जॉब करने के लिए परमिशन भी दी। कैमरून अपने इस गेम के दौरान अपनी पत्नी जैनिस को पूरी तरह से भूल चुका था और ये बात जैनिस को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। साथ ही कैमरून ने अपनी पत्नी से किया हुआ प्रॉमिस भी तोड़ दिया था, जिसमें उसने कहा था कि वो कोलिन के साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। ये सब टॉर्चर इसी तरह चलते चलते 7 साल बीत चुके थे और अब जैनिस की बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। इसलिए अब उसने अपने पति से बदला लेने का और ये सब खत्म करने की पूरी तरह से ठान ली थी। वो कैमरून की गैर मौजूदगी में कोलिन से मिलने गई और उसने बताया कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को सच मानकर वो कई सालों से उसके पति की स्लेव गर्ल बनकर रह रही है, वो असल में पूरी तरह से फर्जी और नकली है और साथ ही द स्लेव नाम की कंपनी इस दुनिया में है ही नहीं। ये सब बात जानकर उसने कोलिन को वहाँ से भगाने में उसकी पूरी मदद की और आखिरकार 7 सालों के बाद कोलिन कैमरून के चंगुल से निकलने में कामयाब हो गई। कोलिन ने जब अपनी पूरी कहानी अपने पेरेंट्स को बताई तो उनकी कंप्लेंट के दौरान ये मामला कोर्ट में गया। कैमरून की पत्नी जैनिस ने अपने पति के खिलाफ कोर्ट में गवाही भी दी और कोर्ट में सच साबित कर दिया। इस सच्चाई के बाद कैमरून को पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल दिया गया। वैसे कोलिन को कोर्ट के द्वारा इंसाफ मिल गया था, लेकिन इस घटना के बाद उनकी पूरी जिंदगी कभी पहले सी नहीं हो पाई। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन को भी ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।